नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मूड़ासेल के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण खराड़ी व ग्रामीणों से चुनावी माहौल के बारे में की गई चर्चा। आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मूड़ासेल के अंदर। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण जी खराड़ी और साथ में कुछ ग्रामीण भी है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने ग्राम पंचायत मूड़ासेल के अंदर आए, यहाँ की धरातली स्थिति को भी जानने की कोशिश की और हमें मिली इनके जो लक्ष्मण जी खराड़ी है सरपंच प्रतिनिधि, उनके आवास पर भी हम पहुंच गए। इनसे जानते हैं कि 3 वर्ष में इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति इनके क्या विचार है। तो करते हैं बातचीत। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबको जी प्रणाम। क्योंकि आपने अपना समय निकाल करके, ये हमारी ग्राम पंचायत जो पहाड़ी क्षेत्र में आती है जी जी और नदी के किनारे पे है और बांसवाड़ा ज़िले के लास्ट बॉर्डर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक आप पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो लक्ष्मण जी, सबसे मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अपने ग्राम पंचायत मूड़ासेल की बात करते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल किस प्रकार से रहा? 3 वर्ष का कार्यकाल साहब, इस सरकार में क्या है कि हमारा नरेगा का पैसा है जी। जो समय पर नहीं आया। इससे हमें क्या है कि पंचायत में काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि पैसा समय पे मिलता है नरेगा का, तो काम हम भरपूर करते हैं। जी। ये इसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत में नरेगा, तो जैसे अगर बात करते हैं तो केंद्र की स्कीम है, तो आपकी बात सही है। सरपंचों को कहीं न कहीं नरेगा भुगतान को, सामग्री भुगतान को लेके और अन्य जो सामान्य की किस्तें हैं वो भी सही समय पे नहीं आई। सही समय पे नहीं आई। इस वजह से पंचायतें काफ़ी विकास की गति रुक गया विकास। जी। क्या कि एसएफसी टीएफसी का पैसा है वो भी समय पे नहीं दिया जा रहा है, और ये सामग्री नरेगा का सामग्री मद का पैसा है वो भी समय पे नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार तो दे देती है, पर राजस्थान सरकार हमें समय पे नहीं दे रही। इसलिए हमें सरपंचों को सड़कों पर आना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी। तो अब की बार तो गहलोत सरकार की अगर बात करते हैं, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने बहुत सी योजनाएं अच्छी लॉन्च की हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसके अलावा फूड पैकेट है, बिजली को लेकर राहत दी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजली को लेके साथ, तो बिजली तो अभी आती नहीं है हमारे यहाँ। आती है तो बस 1-2 घंटा आती है, फिर बंद हो जाती है। इससे तो क्या फ़ायदा होता है हमको? हमें तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि किसान, छोटे छोटे खेत हैं, तो भी हमें समय पे बिजली नहीं मिलती है और रात को अंधेरे में रहना पड़ता है। खाना बनाते वक्त भी बिजली नहीं मिलती है। ये तो फिर 100 यूनिट फ्री वाला मामला कहाँ सेट हो रहा है? जी। तो बिजली नहीं आएगी तो यूनिट से क्या फ़ायदा है? जी। फ्री देंगे तो फिर लाइट ही नहीं दे रहे, तो बिजली फ्री दे रहे, तो फिर मतलब क्या निकल रहा है? जी। जब लाइट देंगे तो बिजली फ्री मानी जाएगा, लाइट नहीं आ रही है तो फ्री है उनके लिए, तो क्या है? जी। तो मोबाइल वगैरह वितरण वगैरह किस प्रकार से प्रक्रिया रही? हमारे क्या है सब, अभी 6-10-23 को वितरण हो रहा है मोबाइल। जी। इससे क्या है कि अभी वितरण नहीं हो रहा है। हमें तारीख 6-10-23 को मिली है। उस दिन वितरण होगा, क्या नहीं होगा उस दिन पता लगेगा हमको। लिस्ट दी है हमको 212 की। जी। इसके अलावा पंचायत में क्या विकास में, अगर मोटे तौर पे अगर बात करते हैं? मोटे तौर पे तो साहब हमने नरेगा का काम किया है। जी। ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम है नरेगा, उससे हमने काम किया है। कहीं एनीकट बनवाए हैं, कहीं सीसी रोड बनवाए हैं, कहीं सिंचाई नालियाँ बनवाई हैं, कहीं शमशान घाट बनवाए हैं। इस तरह के विकास किए, और एसएफसी टीएफसी का पैसा हमको समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के पैसा नहीं मिलने की वजह से काम तो काफ़ी बाधित हुआ। जो काम होना चाहिए था वो नहीं। हाँ, जो काम होना चाहिए वो समय पर नहीं हो पा रहा है। जी। ये बात है। तो क्या मांग क्या है आपकी अब आगे? हमें समय पे पैसा दिया जाए। एसएफसी टीएफसी का जो भी बकाया पैसा है, राजस्थान सरकार से निवेदन है हमारा कि जो एसएफसी टीएफसी का बकाया पैसा है वो हमें जल्द से जल्द दें, और जो सामग्री मद का पैसा है नरेगा का, वो भी हमें दिया जाए। इससे क्या है कि हम जो सामग्री खरीदते हैं वो समय पर खरीद के काम कर सकें, हम पूरा अधूरा काम हो वो भी पूरा कर सकें, और नए काम स्वीकृत पड़े वो भी पूरा कर सकें। जी। अब हमको देगा कौन सामग्री? भाई पहले से जो लाखों में, क्योंकि लाखों में इसका सिस्टम होता है। लाखों में सिस्टम है, लाखों रुपया उधार मांग रहे, जिससे सामग्री ले रहे हम, तो वो बार बार उधार थोड़ी देगा हमको। तो आपके ठेकेदार वगैरह सामग्री नहीं डलवाते क्या? वो जिस क्षमता है उतनी डलवाएंगे सब। एक साल लग जाता है तो भी पैसा नहीं आता, कितना तक दें? उनके भी तो समस्या पैदा रही। जी। तो आपको सरकार की कौन सी योजना सबसे अच्छी लगी?
सरकार की तो योजना पहले चल रही थी वसुंधरा सरकार में, वही की भी योजना है, कुछ नाम चेंज कर दिए हैं, जी जी। बाकी तो वही है। बीजेपी का सपोर्ट तो नहीं ले रहे हो ज़्यादा? नहीं, बीजेपी का सपोर्ट नहीं सर, पर वो चल रही है तो चल रही है ही, पहले चल रही थी। जैसे ये अभी जनाधार हुआ, वो पहले बामासा था, जी जी नाम चेंज करके जनाधार कर दिया। जी जी और चिरंजीवी है, वो पहले भी चल रही थी, तो नाम चेंज करके चिरंजीवी योजना कर दी, जी जी। कुछ पैसा बढ़ा दिया है, बस ये है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब की बार सरपंचों को सड़क पे आना पड़ा है बिल्कुल, विकास को लेकर। विकास के मामले में, राशि के मामले में पूरे राजस्थान के सरपंचों को सड़क पर आना पड़ा है। जी जी। हमारे साथ मुड़ासेल के कुछ किसान भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा नाम आपका? जीवतराम नीनाम। जीवतराम जी, अब जिस प्रकार से बारिश हुई है तो फसलों की क्या स्थिति है? फसलों तो पहले से ही 50% तो ख़त्म हो चुकी थी। जी जी अभी जो 50% के जगह भी 30% फसल रही है। जी जी फसल बिल्कुल नष्ट मानी जाइए। जी जी फसल के बारे में कुछ रहा नहीं है। जी जी काश्तकारों को मेरा तो ये कहना है कि कोई भी सरकार बनो और सुरक्षित बनो, काश्तकार का बीमा योजना से दिलाने का लाभ से। जी। तो पहले भी कोई लाभ मिला है यहाँ पे अपने? पहले तो क्या लाभ मिला, कोई लाभ नहीं मिला। जी जी लाभ तो ये था कि पहले हमको वसुंधरा जी थे, उस टाइम पे हमको मिला था। जी जी उस टाइम पे हमारे को फसल खराबे के पैसे मिले थे। जी जी इसके बाद में तो मिले थे ही नहीं। जी। तो अब क्या आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं? अभी तो ये उम्मीद लेके बैठे हैं, मैं ग्राम पंचायत मुड़ासेल से ही बोल रहा हूँ जी जी कि हमें फर्स्ट फसलें नष्ट हुई हैं, जी जी उसके लिए सरकार वैन करके हमें कुछ फ़ायदा दिलाना चाहे, बीमा दिलाना चाहे, फसल निरस्त हुई तो, नहीं तो अकाल रात घोषित करवा जाए। जी जी। कुल मिला के यहाँ जो किसान हैं उनकी 70% फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हमें पाल्टी पुल्टी से कोई मतलब नहीं है। जी जी हमें यही चाहिए कि भाई हमें 30% फसल रही है, जी जी हमें सरकार से लेना देना नहीं है, हमें किसानों को यही लेना देना है कि हमें मुआवजा मिला जाए, ये अकाल रात घोषित किया जाए। तो अभी कोई अधिकारी वगैरह किसी ने सर्वे वगैरह कभी? अभी तो किसी अधिकारी ने सर्वे नहीं करी, ना तो पटवारी ने करी है, नहीं करी है। जी जी सिर्फ यही कि हम काश्तकार सब जोड़े हुए हैं, एक तीसरे के बैठ के बातचीत करते हैं कि अपना फसल को क्या रहेगा और अपनों को क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा, यही हम सोच रहे हैं। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? विधानसभा चुनाव में तो यही है कि जो सरकार अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। किसानों की सोच है कि भाई? किसानों की सोच ही हमारी यही है जी जी कि जो सरकार हमें जो फसल नष्ट हो गई है इस साल, उसमें हमें जो फ़ायदा दिलाए, मुआवजा दिलाए, बीमा दिला दे, जो फसलों के हिसाब से किसान हर जगह जुड़े हुए हैं, उसके कर्ज माफ़ी का उदाहरण लें जी जी तो किसान उस सरकार के साथ जुड़ा जाएगा। जी जी। कर्ज माफ़ी को लेके सरकारें कोई भी हो लेकिन हमेशा वादा करती है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। नहीं सर, वायदा तो हर प्रकार का कर देते हैं, उसको लगा दें, उसको लगा दें। जी। और कर्ज माफ़ी, आपका कर्ज माफ़ हुआ? कर्ज माफ़ी तो कहाँ हुआ, वसुंधरा जी थे उस टाइम पे हुए थे, वो भी हमारे हुए थे, ये लेम्स वाला, जी जी लेम्स वाला हुए थे, अभी तक तो हुआ नहीं है। जी जी वादा तो कर देते, बाकी वादे में कोई मिल नहीं रहा है। जी जी अगर मेरा तो यूँ कहना, ठोस वादा करो और ठोस होना चाहिए। जी जी कर्ज माफ़ी तो ठीक है, राहुल जी ने एक बार कहा था कि 10 से 11वां दिन नहीं लगेगा, तो 10 से 11वां ठीक है, आज तक नहीं कुछ हुआ, 5 साल ऊपर हो गए हैं, फिर भी नहीं। तो मोदी सरकार को क्या मानते हो? मोदी सरकार को तो सब ये मानते हैं कि वसुंधरा जी तो उस टाइम पे हमारे 2 बार 15-15 हज़ार रुपये माफ़ हुए थे, जी जी उन्होंने कुछ हमको दिया था क्षमता कि चलो ठीक है किसान आगे बढ़े, जी 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 बाकी अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, जी जी इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जी। कुल मिला के किसान है वो दोनों तरफ से परेशान है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, सरकार, आम जो लोग हैं उनको भी फायदा नहीं मिल रहा। विशेष तौर से किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर जैसे चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। साथ ही हमारे साथ युवा साथी, उनसे पूछेंगे। सर आपका पूरा नाम? कांतिलाल कटारा सर। जी जी मैं सारा युवा बेरोजगार हूँ जी जी सर। सरकार हमारे ध्यान नहीं दे रही, जो भर्तियाँ निकाली हैं 2019 तक, उनका ना रिजल्ट दे पा रही है, उनका कुछ अभी कर नहीं पा रहे। हमारे मेडिकल से भी कोई भर्तियाँ निकली हैं, उनका भी अभी कोई खुलासा नहीं, रिजल्ट नहीं दे पा रही, फाइनल पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं। सरकार का ये कठोर नहीं है, कुछ यूँ कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए अब आपके हिसाब से? अगर सरकार किसकी आएगी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ऐसा देखा जाए, सरकार कांग्रेस की अच्छी बेरोजगारों के पीछे नहीं रही है, रिजल्ट का कुछ ऐसा कुछ फिक्स कर रखा नहीं है उन्होंने। हर पेपर लीक होते जा रहे, जो 1-2 पेपर लीक भी हुए। 2019 की भर्ती रेट की पूरी नहीं हो पा रही है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती, उनका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। हम 7 मिनट पर जयपुर जग गए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड, वहाँ भी कोई इतना वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है? जब BSc नर्सिंग है सर में, मेडिकल। BSc नर्सिंग। जी सर। तो वैकेंसी निकली है ना अभी? वैकेंसी निकली सर, पर रिजल्ट भी दे रहे, वो एग्जाम दिला दिया पर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। पेपर लीक का लीक पे हो रहा है, 2 बार पेपर लीक हो चुके हैं।
यूँ हो रहा है सर। तो घर की स्थिति कैसे है आप? गलती तो अभी ठीक है सर, अभी इतनी नहीं है, बेरोजगार हैं अभी, पहले से डिग्री करे हुए, पैसे वगैरह ज़्यादा खर्चा हो चुका है। सरकार को इतना एग्जाम दिया 7-8 महीने हो गए, इतना रिजल्ट दे पा रही है इनकी, इस वजह तो से। अभी और कोई काम करे हो हॉस्पिटल का? जी सर, अभी प्राइवेट काम कर रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में। अभी पहले 3 महीने से पहले गीतांजलि हॉस्पिटल में था, अभी कोई कारणवश घर पे हूँ, यूँ अभी नहीं हो कर पा रहा कुल हूँ। मिला के एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जब तक सरकार आपकी नहीं सुनती है तो हाँ सर, अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार का ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में ये हम युवाओं उनके साथ नहीं दे पाएंगे। ये आप जयपुर में भी धरना देख रहे हो, दिल्ली धरना जा रहे हैं, जयपुर जारी है हमारा, अभी भी चल रहा है धरना, यूँ है सर। तो कुल मिला के जो युवा बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्रियां की हैं, घर से पैसे लगाए, एक स्टूडेंट है वो किस प्रकार से पढ़ाई करता है, विशेष तौर से आदिवासी अंचल के अंदर अगर ऐसी स्थिति आए तो यहाँ से किसी प्रकार से स्टूडेंट है वो कर्जा लेके बीए या बीएड वगैरह उसके बाद में अगर तैयारी करते हैं और अगर वो पेपर लीक हो जाए तो कुल मिला के आशाएँ हैं वो धूमिल हो जाती हैं। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे या उनका सपोर्ट करेंगे? घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काम सही हुआ नहीं, बेरोजगार बहुत परेशान है। जी जी पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। जी जी अब पेपर लीक हो रहे हैं तो ये पढ़ लिख कर करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहनत करते, कोचिंग करते, इसके बाद भी परसेंटेज अच्छा बनाते, पर पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद में तो वो जो पेपर मिलता है वो तो 100 में 100 लाएगा। बिल्कुल भाई ये बेरोजगार हैं, इन्होंने कई पैसा ब्याज पे लाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ब्याज पे ला के ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग के बाद में ये तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के बाद में पेपर लीक हो जाता है और जिसको पेपर मिलता है वो सब के सब चयन में आ जाते हैं, चयन हो जाता है उनका, ये बेचारे सभी रह जाते हैं। कुल मिला के जो सक्षम है वो निकल जाते हैं और जो गरीब वर्ग वही रह जाता है। ये बड़े बड़े लोगों का काम है, ये हमारे जैसे छोटे लोगों का काम नहीं तो है। सरकार ने अभी एक कानून भी बनाया है इसको लेके, इस नकल जो है नकल पे नकेल कसने के लिए। समय निकल गया, इसके बाद कानून बनाया सर, ये पहले ही बना देते तो फिर इस तरह से पेपर लीक नहीं होता। जी जी और कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से कुछ तो होता है, पेपर लीक होता ही होता है। जी जी। तो कुल मिला के हालत खराब है, ये कह सकते हैं बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए हालत खराब है, तो सरकार ने बहुत नाजुक स्थिति बना दी बेरोजगारों के साथ में। जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात मुड़ासेल के जो जनप्रतिनिधि हैं लक्ष्मण जी खराड़ी। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ किसान और युवा बेरोजगार भी थे, जिनका आज हमने धरातल से इनकी स्थिति को जाना। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।